होमवर्क दिया था, निकालो। वर्क में क्या था? डीसीटी सीटी 5। ये तो डीसीटी 5 में D4 5 6 चलो पहले। डीसीटी 3, डीसीटी 3 में बेंजीन बनेगा सिर्फ। डीसीटी 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बनेगा? बेंजीन, एसिड बेस रिएक्शन होगी। चलो, और कोई डाउट है इसमें? डीसीटी 3 में, डीसीटी 4, डीसीटी 4 कौन सा? फर्स्ट वाला। डीसीटी 4 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में यार ये दिया है, देखो यहाँ ये गिवन है। अब अपने पास ये गिवन है, अब मुझे ये बताओ ये प्रोडक्ट कैसे बना होगा? ये दिया है, ये प्रोडक्ट कैसे बना होगा? ये दिया है कि नहीं दिया है? तो आप ये देखो बेटा, यहाँ पे ये बताओ यहाँ पे क्या हो, आप ऐसे कर सकते हो, रिवर्स सोचो कि ये क्या दिया होगा अपना, एल्डिहाइड या वो दिया होगा, कीटोन दिया होगा। सी एक पे ऐसा ऐसे मान लो, आपने क्या किया ऐसे, और आपने क्या ले लिया, ये MgX ले लिया, MgBr, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं आएगा? ये इस पे अटैक कर रहा है, ये कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा। ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो अपन को ये देखना है कि कौन सा अपन ने वो लिया होगा, तो अपन को क्या करना है, एक एक ये हटा दो, डबल बॉन्ड बना दो बस। एक आर हटा दो, 3 आर है ना, एक ये आर, एक ये आर, एक ये आर, कोई एक हटा दो, आप चाहो तो इसको हटा दो, ये हटा के क्या करो, डबल बॉन्ड बना दो, और इस एक की जो हटा रहे हैं वो MgBr बना दो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। डीसीटी 5, डीसीटी 5 में कोई डाउट है? कौन सा? M वाले में PH C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन। अपन ने इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा? R के साथ। तो R के साथ रिएक्ट करेगा, ये यहां जाएगा, क्या बन जाएगा? PH डबल PH आ जाएगा, O आएगा, OH RN, कैसा बनेगा ना? ये थोड़ा 3 डिग्री एल्कोहल है। 3 डिग्री एल्कोहल कौन सा होता है? जो बनेगा ना 3 डिग्री एल्कोहल, 3 R लगे हों, 3 डिफरेंट R, क्या दिया है इन्होंने? 3 डिग्री दिया है? 3 डिग्री नहीं है। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा है? ऐसा बनेगा ये वाला एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर हो गया, ये डीसीटी 5 कंप्लीट है। डीसीटी 6, डीसीटी 6 में किस में डाउट है? सेकंड वाले में, पहला वाला हो गया ना, पहला वाला फ्लावर। सेकंड वाले में, कौन से वाले में? अरे कुछ नहीं करना यार, सिंपल है, ये बताओ CdCl2 है कि नहीं है? अब कुछ नहीं करना है, बस कॉमन सेंस लगाना है, आयनिक मैकेनिज्म लिखनी है। RMgX है, इस पे कितना है? +2, क्योंकि इस पे कितना है, -1 के 2 है, तो +2, तो क्या बन जाएगा? CdR2, CdR2 बनेगा कि नहीं बनेगा? CdR2 प्लस ClMgX, ये बन जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या लिखा हुआ है? Hg लिखा हुआ है, HgBr2। अच्छे बताओ, Br Hg पे कितना चार्ज है? +2, क्योंकि Br 2 है,
Br क्या कैरी करता है, -1, तो Br2 Hg+2, इससे रिएक्ट करेगा RMgX, करेगा कि नहीं करेगा, क्या बन जाएगा, Hg(R2) प्लस Brmgx, करेगा कि नहीं करेगा बेटा, ये होगा कि नहीं होगा, और अपने पास कौन सा है, SiCl4, SiCl4 में SI पे कितना है, +4, एक एक बार अटैक करेगा एक Cl, दो बार अटैक करेगा दो Cl, तो टोटल टोटल क्या बन जाएगा, SiR4। समझ में आया, कर लेना ऐसे। ZnCl2 में भी क्या करोगे, Cl2 हटा के Zn लगा दोगे, ZnCH(RMg) का होल ट्वाइस, समझ गए। चलो और किसमें डाउट है, कौन सा, कहाँ हाफ इक्विवेलेंट, हाफ इक्विवेलेंट इस कौन सा वाला, यही तो है ये, क्या, अरे नहीं, RMgX है, जितने, मान लो अगर ये एक है तो ये आधा है, यही तो बोला है, ये हाफ इक्विवेलेंट है, एक एक बार अटैक करेगा बाहर करेगा, एक बार अटैक करेगा ये बन जाएगा, प्रोडक्ट ये दिया होगा उन्होंने, हाँ ये दिया है, ये तो इसके साथ कितने कंज्यूम होंगे, दो होंगे कि नहीं होंगे, अगर ये आधा दिया तो ये कितना लगेगा, एक लगेगा, खत्म, आ गया समझ में। मान लो अगर ये एक एक ये आधा मोल है तो ये एक मोल दिया होगा, तो इसको इससे रिएक्ट करने के पहला अटैक करेगा OET बाहर, कार्बोनिल विथ लिविंग ग्रुप, फिर क्या बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा कार्बोनिल, फिर से अटैक करेगा एल्कोहल। चलो और बताओ, और कोई डाउट है, 6 वाले में देख लो एक बार अच्छे से, देख लो एक बार अच्छे से, कोई डाउट है तो 6 में नहीं है, 7th दी थी क्या, चलो अब अपन को क्या करना है होमवर्क में, 7 करना है, DCT 7, कौन सी करनी है बेटा, DCT 7, DCT 7 कंप्लीट करनी है। तो अभी जो एक APT मिली होगी ऑर्गेनिक वाली, निकालो जल्दी, करके आए हो कि नहीं आए, नहीं आए तो नहीं आए, मैं कुछ नहीं करता, दिखाओ, 12th के बाद करोगे, बुढ़ापे में करोगे क्या, अभी नहीं हो रही, पढ़ाई करना चालू कर दो तो होने लगेंगे। APT 15, APT 15, 15 तक डिस्कस करेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बॉम्बे आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 चेन्नई आ गया, क्वेश्चन नंबर 3, डाउट इसमें क्या डाउट है, Cl लगा हुआ है, Mg के साथ रिएक्ट कराओगे ड्राई ईथर के साथ तो क्या बन जाएगा, ग्रेनाड बन जाएगा, अरे ग्रेनाड बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया ग्रेनाड, ये ग्रेनाड किससे रिएक्ट कर रहा है, ETOH से, तो ये इसके साथ कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन, खत्म, क्या आ गया, बॉम्बे आंसर आ गया, बॉम्बे नहीं चेन्नई, एसिड बेस रिएक्शन होगी ना इथेनॉल के साथ, RMgX अगर एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो यहाँ H लग जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स विच मे बी फॉर्म्ड ऑन मोनोब्रोमिनेशन ऑफ, मोनोब्रोमिनेशन, पहले एक स्ट्रक्चर बना लिया, क्या लिखा हुआ है, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स मतलब साइक्लोहेक्स बना लिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, इन दिया हुआ है, हम 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग कर दी, और क्या लगाना है, 1 पे मिथाइल, ये तो है अपने पास, उन्होंने क्या बोला है,
इंक्लूडिंग स्टीरियोमर Br2 एच म्यू। कितने आ रहे हैं आंसर, जल्दी बताओ। आंसर कितने आ रहे हैं इसमें, कैसे करोगे ये? अगर ये अपन से पूछा जाए कितने आएंगे, सबसे पहले क्या करोगे, बी आर लगाओगे। सबसे पहले बी आर कहाँ लगाओगे, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ बन जाएगा। उसके बाद यहाँ तो कोई बैलेंस ही खाली नहीं है, यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे एक्टिव बन जाएगा, दो आ जाएंगे। दो आएंगे कि नहीं आएंगे? यहाँ पे लगाओगे कितने आएंगे बेटा, दो आएंगे। यहाँ लगाओगे दो आएंगे, यहाँ लगाओगे दो आएंगे। और क्या हो गया, एक यहाँ पर ही बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन, एक यहाँ आ जाए, एक यहाँ, कितने हो गए, दो, चार, छ, आठ, 10। हाँ, और कहाँ पे, यहाँ, यहाँ उन्होंने क्या लिखा हुआ है, हाउ नंबर ऑफ पॉसिबल, एस थ्री वाला क्या, कहाँ बाहर निकला है, डबल बॉन्ड है ना यार ये तो। यूजिंग Br2 मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, आइसोमर एक यहाँ लग जाएगा। एक एक सेकंड कर रहे हैं, ठीक बताओ, कंपाउंड है कैसा, तो सही गलत है, आप तो मुझे ये बताओ बेटा। यहाँ पे जब जब अपने पास Br2 एच म्यू डबल बॉन्ड रहता है तो अपन कहाँ कहाँ Br लगाते हैं, एलाइलिक, एलाइलिक, एलाइलिक पे लगाते हैं। तो एलाइलिक पोजीशन कितनी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है कि नहीं है, ये करना है। हाँ, अगर मेरे पास एल्कीन होता, डबल बॉन्ड नहीं होता, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान दो, डबल बॉन्ड अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूं तो एक ही, यहाँ लगाया Br तो कितने आएंगे, एक आएगा। अभी तो यहाँ पे अगर मैं रेडिकल बनाऊंगा तो एक इसका रेजोनेंस वाला भी बनेगा कि नहीं बनेगा, रेजोनेंस वाला बनेगा तो ये रेडिकल कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर Br लगेगा तो ये एक्टिव बनेगा, तो यहां से आ जाए। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद मैं रेडिकल ये वाला ले रहा हूं, ये वाला अगर मैं रेडिकल लूंगा, ध्यान सुनना, ये वाला अगर मैं रेडिकल लूंगा तो एक बार Br यहां लग जाएगा। अब एक बार ये रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा, तो यहां से आएंगे। उसके बाद अगर मैं रेजोनेंस कराऊंगा तो ये डबल बॉन्ड यहां कर दूंगा, रेडी यहां बनाऊंगा, तो ये तो मैच कर जाएगा, सेम हो जाएगा, देखो काउंट नहीं हो। 10। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाले को पकड़ रहे हैं अपन, वाले को अगर मैं पकड़ूंगा तो एक बार तो Br यहां लग जाएगा, ठीक नहीं है, यहां से कितने आएंगे, दो आएंगे। एक बार अगर मैं रेजोनेंस करा दूं, अगर मैं अभी अपन ने यहां बनाया, ये रेजोनेंस करके यहां पहुंचेगा Br, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सी, दो यहाँ पे आएंगे, कितने हो गए, दो, चार, ये तो 6, 8 और एक 9, 9 ही तो आ रहे हैं इसके, कितने दिए, 9 आना चाहिए। एक यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लगाओगे दो आएंगे, यहाँ लगाओगे दो आएंगे, और कुछ एक्टिव एक्टिव तो बन नहीं रहा है, एक ही बन, यहाँ लगाओगे ये एक ही हो गया, यहाँ पे लगाओगे दो आएंगे, यहाँ लगाओगे दो आएंगे, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, 9 आंसर आएगा इसका। और कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का कैसे किया, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट दिया है, पहला वाला HBr है, एंटी मार्कोनी से ऐड होगा, और बाकी दोनों में क्या होगा, मार्कोनी एडिशन होगा, ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, सेवेंथ,
एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, बढ़िया। टेंथ के बाद क्वेश्चन नंबर 11, ट्वेल्थ। ट्वेल्थ में डाउट है, ट्वेल्थ देखो। 8.8 ग्राम ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जानते हो? उसके अंदर एक ही OH है। पॉलीहाइड्रिक मतलब बहुत सारे OH हैं। ROH ले लिया। ये कितना है बेटा? 8.8 ग्राम। 8.8 ग्राम है कि नहीं है? ये किससे रिएक्ट कर रहा है? ETMG, मतलब ग्रेनाड से। कोई बता सकता है क्या क्या बनेगा ये बताओ। ये ग्रेनाड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसिड एसिड बेस रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? तो ये ETH बनाएगा और साथ में क्या बन जाएगा अपना? RO- ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उन्होंने लिखा है कि कितना कितना लिबरेट कर रहा है? ये लिबरेट कर रहा है आपका 2240 सेंटीमीटर क्यूब एट STP लिखा हुआ है। ऑन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बिन ऑक्सीडाइज। अरे यार ये अपन ने आगे वाला पढ़ा ही नहीं है। अब आपने ये नहीं पढ़ा कि ये PCC के साथ क्या करता है। छोड़ो ये, अभी इसमें टेस्ट पढ़ेंगे, जब कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ेंगे तब आएगा। फिर इसके बाद तो हो गया। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि ये है अपना PCC के साथ ये बना रहा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड बना रहा है और अपन से एल्कोहल पूछ रहे हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एक मिनट ये भी देख लूं बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ 13 हो गया, ये तो बन जाएगा। ये डिहाइड्रेशन है, तो टेस्ट में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 14। 14 हो गया। हो गया, चलो 15, 16, 15 तक ही करना है ना? चलो 3 तक। 3 के बाद कल के आना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। जिसमें अदर जैसे कहीं 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 कहनी जा रहा रिएक्शन लिखा हुआ है, वो सब लिखे हुए हैं, वो छोड़ देना। वो बस सीख के आ गए हैं, क्लास में पढ़ेंगे। तब नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे वो कार्बन। चलो कहाँ तक पढ़ा था बेटा अपन ने? डेट पढ़ रहे थे। डेट ऑफ एसेंट। देखो, डेट ऑफ SN2 की बात करें, जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन दिया।
ध्यान देना बेटा, जब भी अपन को रेट दी जाएगी, एक फैक्टर डोमिन वेरिएशन में जैसे अपन रेट की बात करते हैं, ध्यान सुनना, रेट की अपन बात करते हैं। रेट में क्या होता है? रेट में आप देखते हो भाई, आर एफ, आर सी एल, आर आर, आर आई। रेट किसकी अच्छी होती है? लिविंग नेचर पे, नेचर ऑफ, अपन ने लिखा हुआ है नेचर ऑफ एल जी। सेकंड अपन ने क्या देखा? टाइप ऑफ एल्काइल, अपन ने बात की ना, एस थ्री, अपन ने एक लिखा था एस थ्री एक्स, 1 डिग्री, 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 एलाइड। ये तो जाता ही नहीं है, लेकिन एलाइड लिखा कि नहीं लिखा? 3 डिग्री पे क्राउडिंग ज्यादा होती, ये देख लिया। हम लोगों ने कुछ कुछ कंपाउंड देखे, नोट अंडर गो SN2, SN, जैसे डबल बॉन्ड पे हेलोजन लगा हो, बेंजीन पे लगा हो, 3 डिग्री हो, और कौन सा था डिग्री के बाद, कौन सा था? पेंटाइल टाइप का एफ हो गया, तो SN2 देते ही नहीं। आया समझ? नहीं, अपन ने एक ब्रिज हेड भी लिखा हुआ है, ये अपन ने सब लिखे हुए हैं भाई, इनसे अपन SN2 करवा ही नहीं सकते, मतलब रेट खत्म है, रेट जीरो, ये सब देते ही नहीं है। अब एक मेरे पास कंपाउंड ऐसा है, रेट ऑफ SN2, अब ये किसी कैटेगरी से बिलोंग, जैसा ये दिख रहा है लगभग वैसा ही, ये भी वन, ये भी 1 डिग्री, ये भी। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे, अपन ने कुछ कुछ पढ़ा था, नेक्स्ट अपन अब उसी को दोबारा देख रहे हैं, तो अपन दोबारा देख रहे हैं। देखो होता क्या है बेटा, कि अपन क्वेश्चन कैसे देखते हैं, क्वेश्चन देखने का तरीका क्या होता है? देखने का तरीका ये होता है कि अपने पास क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल, और ये किस पे रिएक्ट कर रहा है बेटा? आर एक्स। और ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? न्यूक्लियोफाइल। और ये बताओ एल्काइल हैलाइड कैसे वर्क कर रहा है? एज ए इलेक्ट्रोफाइल की बात चल रही है। अब इनमें से अपने पास अगर कोई फैक्टर नहीं, तो अपन क्या देखते हैं इन जनरल, कि यहाँ पे देखते हैं जितना ज्यादा यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज रिच रहेगा, बड़ा रहेगा, ज्यादा रहेगा, उतने आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर मैं बोलूं डेल्टा पॉजिटिव ऑन आर, रेट ऑफ एस एंड, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं कि नहीं बोल? इतने आसानी से ये अटैक। तो अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये बताओ, ये क्या लगाता है? डबल बॉन्ड क्या लगाता है? माइनस आई, माइनस आई लगाया कि नहीं लगाया? माइनस आई की वजह से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, और एक यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, किस पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा रहेगा? ये तो उल्टा क्या है, प्लस आई लगा रहा होगा, इस पे प्लस आई, माइनस आई ज्यादा है, ये आसानी से रिएक्ट करेगा कि ये आसानी से करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अब ये सोचो कि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, बेंजीन क्या लगा रहा होगा? माइनस आई। यहाँ पे कोई है लगाने वाला? नहीं है, उल्टा प्लस आई दे रहा हो, कौन ज्यादा? ऐसे ही आप देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये क्या लगा रहा है? माइनस आई, माइनस आई लगाएगा तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव बढ़ेगा, डेल्टा पॉजिटिव बढ़ेगा, यहाँ पे है कोई लगाने वाला नहीं, रेट इसकी। ऐसे ही यहाँ देखो, ये क्या लगा रहा होगा? माइनस आई, यहाँ पे है कोई माइनस आई लगाने वाला, कौन ज्यादा? तो ये रीजन दिया गया है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कैरी कर, कौन? ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कैरी। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें, ये तो अपन ऐसे, अब इसका एक और रीजन दिया जाता है,
का एक और रीजन दिया। जैसे क्या रीजन दिया गया कि उन्होंने बोला कि मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, मान लो यही कंपाउंड है, इसकी रेट कि जब इसकी अपन न्यूक्लियोफाइल की इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, ये किस पे अटैक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, अटैक कर। तो ये बोला गया कि इसकी जो रेट है वो थोड़ी सी ज्यादा आती है, तो आपने क्या बोल दिया सर, ये जो ग्रुप है वो क्या लगा रहा है, -I। उन्होंने बोला कि इसका एक और रीजन होता है जो ज्यादा सेटिस्फैक्टरी। ऐसे देखो कैसे बताया गया। ये बताया गया कि जब ये ट्रांजिशन स्टेट पे जाएगा, ध्यान सुनना, ट्रांजिशन स्टेट पे जाएगा, इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाऊं मैं, न्यूक्लियोफाइल, ये कौन सा है, कार्बन। कार्बन कौन सा, कार्बन, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH डबल बॉन्ड, ऐसा है। अभी तो ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, और ये किसका, Cl का, डेल्टा नेगेटिव इस, ऐसा ही है कि नहीं है, यही है कि नहीं है। अब आप देखो बेटा, ये जो अपने पास ये कार्बन है, कार्बन का ये वाला ऑर्बिटल बॉन्ड बॉन्ड बना के रखा हुआ है, और ये ब्रेक हो रहा है, तो ये कैसा होता है, देखो कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3, एक s का 3p के, तो sp2 तो इसकी हाइब्रिडेशन हो गई। ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, sp2 है कि नहीं है। एक s और दो p किसमें हाइब्रिडेशन में गए, एक प्योर p बचा हुआ है, तो ये कैसा है, वैकेंट। सर पी ऑर्बिटल क्यों बोल रहा है हाइब्रिडेशन में, क्योंकि ना तो अभी ये बॉन्ड फॉर्मेशन में ना ब्रेकिंग में। वैकेंट क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से भी जा चुके और यहां से भी पूरे मिले। अब होता क्या है, यहाँ पे रीजन क्या दिया गया कि भाई इसकी जो रेट है, उन कंपाउंड की रेट ज्यादा होती है जिन जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो देखो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि नहीं है। अभी तो अगर अपने पास यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल कैटायन टाइप का हो, तो ये अपन रेजोनेंस कराते थे कि नहीं। रेजोनेंस क्यों होती थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बैक एंड ऑर्बिटल होता था। अभी बताओ यहाँ पे ये बैक एंड ऑर्बिटल पड़ा हुआ है ट्रांजिशन स्टेट में, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ फ्लो कराएगा कि नहीं कर। ये बोला जाता है कि जब भी अपने पास ऐसा कंपाउंड है, मान लो इसको अपन ने क्या दे दिया, यहाँ पे अपन से बोल दिया कि भाई ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन लगा हुआ है उससे अगर हेलोजन लगा हुआ है, तो वो क्या होगा, या जब SN2 रिएक्शन करेगा तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट इसके पाई बॉन्ड से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगी, ये बोला गया है। तो उसको क्या लिखते हैं, ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबलाइज बाय, जहां जहां ऐसी कंडीशन, जैसे ये देखो इसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगी कि नहीं होगी। बेंजीन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा सर। क्या ये करेगा, ये भी करेगा, देखो रेजोनेंस। जब यहाँ पे इसकी जगह अगर O लगा होता, तो O के पास भी तो लोन पेयर है, लोन पेयर दे देता। कहीं कहीं ये इसलिए बताया गया है क्योंकि जब आपको सिंगल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तब आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा ये कंपाउंड देके, और आपको एक ऑप्शन दे देंगे कि जो रिएक्टिविटी है, ये रिएक्टिव ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी ट्रांजिशन स्टेट रेजोनेंस स्टेबलाइज। अपन को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज कब होगा, जब इसके बगल में ये जो कनेक्टेड एटम है इसके पास क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर हो या डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर रहेगा तब भी दे देगा, और अगर ये पाई बॉन्ड है तब भी दे देगा। ये क्या कर रहा है अपना, रेजोनेंस स्टेबलाइज। अपन ने एक ऑर्डर लिखा था, तो अपन से बोला था इसको अपन को ध्यान रखना है। 0.0 साथ किया था, 200 था, 200, थोड़ा करेक्शन करना है इसमें, कितना था, 200 था। उसके बाद क्या लिखा था अपन ने, उसके बाद था अपने पास डबल बॉन्डेड।
70 तब बेंजीन, ये लिखना ऑर्डर। फिर से बात था अपने पास CH3O H2 920। लास्ट वाला अपना कौन सा था, हीरो वाला जो लिखा था, कौन सा, अल्फा, क्या बोलोगे, अकारण बोलते हैं, अल्फा हेलो कीटोन क्या बोलते हैं इसे, कितना था, रिलेटिव रेट, देखो जल्दी। देखो ये बेटा थोड़ा दिमाग में रखना है। कंपेयर दी रेट ऑफ, बात नहीं करो बेटा। चलो करो जल्दी।
कल क्लास है ना अपनी? कल क्लास में वाइवा होगा, ग्रेनाड और एसेंट। कीर्तन में बैठे रहते हैं, आ गए कीर्तन में ताली बजा, पढ़ने आए हैं, मन हो गया तो जयकारा लगा, प्रसाद का वेट कर, पढ़ने आए हैं तो पढ़ना पड़े। कल नहीं आओगे तो मंडे को एक गोल मार लेते हैं। आज तक जहां तक पढ़ाऊंगा वो पूरा पूछो। ऑर्डर में यहाँ पे कुछ 20 हो गया, सेट कर लेंगे। क्वेश्चन लिख लो पहले, क्वेश्चन लिखो।
ये बताओ, अगर अपन पहले की बात करें, क्या आ रहा है? कौन ज्यादा? पहला, पहला वाला। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। 1 डिग्री, डिग्री, डिग्री है कि नहीं है? तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कम है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, क्योंकि इंडक्टिव ज्यादा लग रहा हो। ऐसे भी आप चेक कर, डिग्री सबसे पहले अपन देख। इसमें कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? आयोडीन। इसमें, अच्छा तो ये बताओ, अपन रेट लिखते हैं तो रेट क्या आती है? आर एक्स एंड, आती कि नहीं? आर एक्स एंड न्यू, ये आती कि नहीं आती? अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसकी, अगर मैं न्यूक्लियोफाइलिक कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रेट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? ज्यादा। इन दोनों में क्लोरोपेंटेन, पेंटेन कैसे बनता है? ऐसे, 1 क्लोरो ये बन जाएगा। क्या लिखा हुआ है? प्रोपेन ना, 3, हाँ प्रो। और 2 क्लोरो प्रोपेन कैसे बनेगा? ऐसे बने। कौन सा ले? ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। दोनों में ये तो शो करता ही नहीं है। इसमें पहले ये तो शो करेगा ही नहीं। डबल बॉन्ड से डायरेक्ट क्लोरीन, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट क्लोरीन लग, उसके बाद पहला वाला, फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद आएगा कि नहीं आएगा? इसमें पहला वाला देखो, ये जो ऑक्सीजन है वो -m लगाएगा, रेट ज्यादा। इसमें ये तो शो करेगा ही नहीं। ये वाला जो है, ये वाला क्या है, अपन बता दें ना, अपन सबसे ज्यादा अल्फा कीटो हैलाइड ज्यादा ये शो करता है। ज्यादा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। इसमें ये ज्यादा। 3 मेंबर वाली रिंग में कभी भी कार्बन sp2 नहीं होता। क्यों? क्योंकि sp2 होगा, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होती है। एक ही केस में sp2 हो सकता है, जब ये क्या हो, अपने पास H टाइप का हो, एरोमेटिक। अब इसकी ट्रांजिशन स्टेट में sp2 आएगा, एक sp2 इसमें बनेगा, इसका sp2 अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगी। sp2 के लिए एंगल कितना चाहिए? 120। और ये एंगल कितना रहेगा? 6। हाई एंगल एंड ट्रांजिशन स्टेट में हाई एंगल स्ट्रेन होगी। क्या होगा? आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि भाई इस वाले, ये वाला जो कार्बन है वो sp2, sp2 से कब हो सकता है? ये वाला स्टेबल होता, अदरवाइज अनस्टेबल। क्या होता है? अन, क्या होता है? क्या होता है बेटा? अनस्टेबल। ये क्या होता है बेटा? चलो, लिख लिया। टाइप से क्वेश्चन आएंगे, अपन आराम से कर।
न्यूक्लियोफिल। न्यूक्लियोसिटी मतलब क्या होता है? टेंडेंस डोनेट डॉन पे, डॉन पे या डोनेट करने की हम लोग क्या बोलते हैं? अब ध्यान देना बेटा, अपने पास कोई कंपाउंड है, ध्यान देना, मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है, के पास क्या है बेटा? क्या है बेटा? कंपाउंड है, वो लोन पेयर। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये उसने अपना लोन पेयर, अपना लोन पेयर किसको दे दिया बेटा? H प्लस को। अगर ये H प्लस को डोनेट करेगा, अगर इसने लोन पेयर H प्लस को डोनेट किया तो ये क्या कहलाएगा? गिवन कंपाउंड डोनेट द लोन पेयर टू H प्लस, क्या कहलाता है? और इसने किस क्या किया? जो NU है इसको क्या बोल देंगे? समझ में आया? और अगर मान लो इसने बोला अदर देन, मान लो अपने पास कोई RX MARX और भी एक्टो को डोनेट कर सकते। अब सिंपल है कि अगर इसने, ये इस पे लोन पेयर है और अगर इस H प्लस को क्या बन जाए, केस में ये क्या कहलाएगा? मान लो अपने पास ये है, तो इस केस में ये क्या कहलाएगा? RX क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपना न्यूक्लियो। केस में क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियो। क्या कहलाएगा? ये ध्यान रखना, अगर, सॉरी, इसको अपन न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, ये क्या कहलाएगा? मतलब इसने क्या किया? डोनेट दी अदर NU है, क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? डोनेट ये न्यूक्लियोफाइल देगा, जैसे NU है, क्या है? RX कहलाएगा RN। समझ में आया? न्यूक्लियोफिलिसिटी में अगर हम जब भी हम बात करेंगे तो अब ये अपन ने देखा कि अदर H एटम को देगा, अगर लोन पेयर H एटम को गया तो बेस, और अदर को गया तो, अदर को गया तो क्या बन जाएगा? अदर को गया तो क्या बन जाएगा? ये देखो, ध्यान देना, एसिड बेस रिएक्शन स्टेरिक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, लेस डिपेंडेंट, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक फैक्टर। क्यों? तो अपने पास ये OH नेगेटिव अपने पास क्या है बेटा? OH नेगेटिव लिया अपन, OH नेगेटिव की मान लो मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, अपने पास मान लो H2SO4 है, ऐसा रहेगा कि, मान लो R है यहाँ, R, ऐसा है कि, अब मुझे ये बताओ कि ये जो अपना OH नेगेटिव है, ये H प्लस कहाँ से निकालेगा? कहाँ से निकालेगा? तो H प्लस ये बताओ, ये यहां से निकालेगा, और वहीं पे
यही ओ एच नेगेटिव। अगर मान लो अपना एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कराना है, एज ए फाइल काम करा, ऐसे कर इसको इसको कहाँ अटैक करना पड़ेगा? अगर अगर उसे न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करना है तो सेंटर पे अटैक करना पड़ेगा कि नहीं करना? और सेंटर पे अटैक करेगा तो अगर क्राउडिंग होगी तो हिंड्रेंस क्रिएट होगा कि नहीं होगा? तो जब भी अपन न्यूक्लियोफिलिक नेचर की बात करते हैं तो स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस मेन रोल प्ले करता है। वही यहाँ पे अगर ये अगर क्राउडिंग कम होगी तो आराम से ओएच अटैक कर देगा। अगर क्राउडिंग ज्यादा है तो क्या ओएच इस सेंटर तक अप्रोच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड ऑन क्राउडिंग। क्राउडिंग पे डिपेंड। क्या इस पे क्राउडिंग पे डिपेंड करेगा? क्या इस OH को इस सल्फर पे अटैक करना है कि H को निकालना है? और H को निकालना है। अब ध्यान सुनना, किसको निकालना है? H को। H कैसा होता है? सिंगल बॉन्डेड। हमेशा कहां रहेगा वो? आउटर सरफेस पे रहेगा। मान लो ये अपना H है तो H कहां रहेगा? आउटर पे रहेगा, क्योंकि उससे कोई दूसरा एटम कनेक्ट हो ही नहीं सकता। ये आउटर सरफेस पे रहेगा H, क्योंकि मोनोवैलेंट है तो आउटर सरफेस पे ही रहेगा। जैसे सल्फर है, सल्फर अंदर क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे बॉन्ड बना रहा है। अब कोई भी कंपाउंड अगर बहुत सारे बॉन्ड बनाएगा तो बहुत सारे एटम उसके साइड में आएंगे कि नहीं आएंगे? क्राउडिंग आएगी। अगर आप मान लो H की बात करें तो H हमेशा कहाँ आएगा? एंडिंग पे ही आएगा। और एंडिंग पे आएगा तो आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो जब भी हम एसिड बेस स्ट्रेंथ, एसिडिक बेसिक नेचर की बात करते हैं कि हम एसिडिक बेसिक नेचर की या एसिडिक बेसिक रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें स्टेरिक क्राउडिंग का कोई ज्यादा रोल नहीं। स्टेरिक क्राउडिंग का रोल क्या होता है? मिनिमम या वेरी लेस। और इसमें क्या होता है? आपका ऐसा हो सकता है सिग्निफिकेंट रोल होता है किसका? क्राउडिंग का। न्यूक्लियोफिलिक नेचर डिपेंड ऑन क्राउडिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन न्यूक्लियोफिलिक नेचर में। स्टेरिक क्राउडिंग आपका सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। स्टेरिक क्राउडिंग सिग्निफिकेंट रोल इन न्यूक्लियोफिलिक। स्टेरिक क्राउडिंग प्ले सिग्निफिकेंट रोल। इसमें क्राउड हेली क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है, डिपेंडेंसी आती है, और इस पे वेरी लेस। समझ में आया? क्या होता है? बहुत लेस होता है, और इसमें सिग्निफिकेंट होता है। देखो, आप खुद बता सकते हो कैसे। देखो, इसी का मैं एग्जांपल लिख, मान लो O नेगेटिव, S3 IA, ये वन इक्विवेलेंट दिया है। और क्या होगा? ये भी नेगेटिव, ये भी। कहाँ से अटैक होगा? ज्यादा वाले से कि कम वाले से? देखो, ये अपन कंफ्यूज होते, अपन को पता। हाँ, क्राउडिंग ज्यादा है। इस पे क्राउडिंग ज्यादा है कि इस पे क्राउडिंग ज्यादा है? इस पे क्राउडिंग ज्यादा है। यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है? एज ए न्यूक्लियोफाइल। कहाँ से? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? क्या बन जाएगा? H3O। ओ नहीं, है कि नहीं है? सेकंड इक्विवेलेंट अपने पास ETI है। बताओ अब कौन अटैक करेगा?
समझ में आया? बात नहीं, क्या गया कि नहीं है? पहला। दूसरा आपको करना, बात नहीं करना है बेटा, बिल्कुल। ए और बी बताओ। ए और बी। वही कंपाउंड बेस हो सकता है, वही कंपाउंड अपना क्या हो सकता है? देखा? क्या आ रहा है? ए। कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन वाला करेगा? ऐसे ही रहे। अब ये खत्म हो गया, अब ये रिएक्टिव वाला क्या आएगा? ओ ई। यहाँ पे क्या लिखोगे स्टार बना के? डिग्री ऑफ कार्बन, क्या बोलेंगे? डिग्री इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी? आपसे बोला जाए कि अच्छा तो इनमें कौन सा अच्छा न्यूक्लियो। आपसे बताओ इनमें अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा होगा कि नहीं होगा? तो इसमें
उल्टा लिख दिया क्या? क्या बेटा ये बेसिसिटी में लिखना थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, बेसिसिटी डायनेमिकली कंट्रोल, ये क्या होता है? बेसिसिटी क्या होती है? थर्मोडायनेमिकली, बेसिसिटी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल मतलब अपन क्या करते हैं बेसिसिटी में? हम स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल में क्या करते थे? स्टेबल प्रोडक्ट, याद करो। कंजुगेटेड डाइन में थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट बोलते थे ना, टीसी। क्या कहते हैं? स्टेबल प्रोडक्ट। मतलब इसमें क्या करेंगे, जब भी अपन बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो अपन क्या बनाते हैं? स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज काइनेटिकली कंट्रोल, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज काइनेटिकली कंट्रोल। और काइनेटिकली कंट्रोल में क्या करते थे हम लोग? जल्दी। इंटरमीडिएट स्टेबल मतलब उसकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या हो? लोअर हो। तो हम क्या करते हैं? लोअर एक्टिवेशन। हम कौन सा कंपाउंड बनाएंगे जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो? कम हो। ब्रैकेट में लिखो, रिक्वायर्ड लेस एक्टिवेशन एनर्जी। काइनेटिकली कंट्रोल मतलब रिक्वायर्ड लेस एक्टिवेशन, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो भाई इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की कम जरूरत है। ये कौन सा कहलाएगा? काइनेटिकली। ये काइनेटिकली कंट्रोल मतलब जो जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम लगे। हम स्टेप प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। काइनेटिकली मतलब होता है फास्ट, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, वो जल्दी रिएक्शन होगी, जल्दी प्रोडक्ट बने। जल्दी प्रोडक्ट जो हम वो वाला प्रोडक्ट बनाएंगे जो सबसे जल्दी बन रहा होगा। और सबसे ज्यादा कौन बन रहा होगा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा ही बोला जाता है काइनेटिकली मतलब सबसे जल्दी बनने वाला, और थर्मोडायनेमिकली मतलब सबसे ज्यादा बनने वाला। सबसे ज्यादा कौन बनेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे जल्दी कौन बनेगा? जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। काइनेटिकली कंट्रोल मतलब सबसे जल्दी बनने वाला, और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल मतलब सबसे ज्यादा बनने वाला। सबसे ज्यादा कौन बनेगा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जब भी हम जब भी हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल की बात करेंगे मतलब अपन स्टेबल प्रोडक्ट की बात, और हम काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट की बात करेंगे मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की। हम प्रोडक्ट से कोई लेना नहीं है, प्रोडक्ट स्टेबल बने या अनस्टेबल बने, ये तो क्या चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए? उसकी कम चाहिए। मान लो एक प्रोडक्ट ऐसा है, ध्यान सुनना, ये ऐसा है और ये ऐसा, ऐसे बन, ये तो किसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज्यादा जरूरत है? ये ए हो गया, ये ए की ज्यादा है, बी की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो मतलब ये कौन सा बन जाएगा? केसीपी। अब इन दोनों में देखो कौन सा, किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है? ए की जो नीचे वो ज्यादा स्टेबल, ये प्रोडक्ट है तो ये क्या बन जाएगा? टी सी। ये क्या बन जाएगा? के सी। जब भी अपन को केसीपी देखना है तो पीक देखो, क्या देखो? पीक, जिसकी पीक सबसे नीचे वो केसीपी वाला प्रोडक्ट।
और टीसीपी देखना है तो प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट जो सबसे नीचे वो टीसीपी। इसमें किसका आएगा? ओसीएस, ये स्टार बना ले इसके। OH और OCH3 में OCH3 ज्यादा होता है, हिंड्रेंस उतना ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा अगर हिंड्रेंस कब से आता है, जब मोर देन 2 कार्बन हो, मोर देन 1 कार्बन से अपन हिंड्रेंस लेने लगे। मोर देन 1 कार्बन से अपन हिंड्रेंस, जैसे मान लो अपने पास ये होता, इसमें एक और होता, ऐसा करके ऐसा होता, तो अपन इनको कैसे अरेंज करते? सबसे ज्यादा सेकंड, फिर फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। एक कार्बन का हिंड्रेंस नहीं, एक कार्बन का हिंड्रेंस नहीं है कुछ, ये सेम है, ये क्या करेगा उल्टा, प्लस आई से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा। देखो, नेक्स्ट लिखो, न्यूक्लियोफिलिक नेचर इन पोलर सॉल्वेंट, किसमें लिख रहे हैं अपन बेटा? पोलर सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक या न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पहले बताओ ये पोलर प्रोटिक क्या होते हैं? पोलर प्रोटिक, अरे बात नहीं करो यार, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं जिसका म्यू इक्वल टू नॉट जीरो, ये तो होगा पोलर। प्रोटिक मतलब क्या हो, हाइड्रोजन किससे अटैच हो, कौन से, F, H2 हो या ROH, जो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, क्या है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आप बेंजोइक एसिड ले सकते हो, जो जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा, जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा, क्या है अपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें, यहां पे ध्यान देना बेटा, अपने पास क्या है, एक OH नेगेटिव और H2, एक मेरे पास क्या है, NH2 नेगेटिव, RO नेगेटिव। तो आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा होना चाहिए, कौन सा मेरे पास ज्यादा होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज, बेटर, इट्स कंजुगेटेड, टोटल कंजुगेट। समझ में आ रहा है? ये इसका कंजुगेटेड है कि नहीं है? भाई इसमें एक एच दे दो तो H2O बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नेगेटिव और उसका कंजुगेट में कौन ज्यादा होगा? ये तो लिखा है, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स न्यूट्रल कंजुगेटेड न्यूक्लियो। क्या जाएगा? कोई आपसे बोले OH नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, H2O, क्या बोलोगे आप? OH नेगेटिव। क्या बोलोगे? OH नेगेटिव। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है अपने पास? पहला पॉइंट अपने पास क्या है बेटा?
पहला पॉइंट क्या है, OH अच्छा है कि H2O, तो क्या बोलोगे, न्यूट्रल से अच्छा कौन होता है, नेगेटिव वाला, न्यूट्रल से अच्छा स्ट्रॉन्ग गुड न्यू, स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यू, ये कब, किसके लिए, एम एक ही पीरियड के हों और या सेम एटम, ध्यान रखना पड़ रहा है ना। स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, किसके लिए लगाएंगे अपन, न्यूक्लियोफाइल्स बिलोंग टू सेम पीरियड और सेम एटम। ध्यान सुनना, सेम पीरियड या सेम एटम की बात करें, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग, जैसे अपने पास है CH3 नेगेटिव, मेरे पास क्या है NH2 नेगेटिव, मेरे पास क्या है OH नेगेटिव, मेरे पास क्या है F नेगेटिव, ये बताओ इस सेम ग्रुप में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कौन से ग्रुप में, सेकंड, सॉरी सेम पीरियड में, सेकंड पीरियड में। स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है अपने, गुड न्यूक्लियो, है कि नहीं लिखा है? कब, जब ये किससे बिलोंग कर रहे हो, अपने सेम पीरियड से। अब देखो ऐसा क्यों होता है, देखना, ये तो इनमें स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, कैसे देखोगे, कैसे आपने चेक किया स्ट्रॉन्ग बेस, अब मुझे इनका नहीं पता लेकिन इनके एसिड का पता है, मुझे बताओ इन सब में अगर मैं बोलूं HF H2O H2 NH3 और CH4 में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या आएगी कि नहीं आएगी, ये किसका ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों, क्योंकि सर इसमें से आप इसका कंजुगेट बनाओगे तो क्या बनेगा, F नेगेटिव, इसका कंजुगेट OH नेगेटिव, इसका कंजुगेट NH2 नेगेटिव, इसका कंजुगेट CH3 नेगेटिव, ये आएगा कि नहीं आएगा, और इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, F नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग ये स्टेबल है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा ही बोल सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग, या फिर हम बोल सकते हैं बेस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंजुगेट उतना ज्यादा आपका स्टेबल, उतना ज्यादा वीक हो जाएगा, सकते हैं कि नहीं बोल सकते। अब इनमें देखना, इनमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें बताओ, इसमें अगर मैं यहां से यहां बात करूं, बेसिक स्ट्रेंथ क्या आ रही है, कम हो रही कि नहीं हो रही, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है, CH3 नेगेटिव, F नेगेटिव इन सब में सबसे खराब बेस है, क्योंकि इसमें नेगेटिव किस पे, फ्लोरीन पे, फ्लोरीन पे नेगेटिव। ये तो अपन ने बेसिक स्ट्रेंथ की बात की। अब सर न्यूक्लियोफिलिक नेचर की कैसे बात करूंगा, देखो न्यूक्लियोफिलिक नेचर की अगर मैं बात करूं तो ये बताओ, पोलर पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, ध्यान से देखना, पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, अपने पास F नेगेटिव और अपने पास क्या है बेटा, H नेगेटिव, ऐसा है कि नहीं, ये तो पानी सबसे ज्यादा किसको घेरेगा, F नेगेटिव, F नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्ट करेगा पानी को, अपने पास क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, लोन पेयर भी ज्यादा है, तो सबसे अगर मैं बोलूं OH नेगेटिव और F नेगेटिव में पानी किसको घेरेगा, F नेगेटिव, साइज छोटा है, चार डेंसिटी, F का साइज बड़ा है कि O का साइज बड़ा है, O का साइज, चार डेंसिटी इसके पास बहुत ज्यादा, चार डेंसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण क्या करेगा, पानी इसको पानी घेरेगा, पानी घेरेगा कि नहीं घेरेगा। मैं आपसे बोल रहा हूं जब भी अपने, यहां से मैं बोल रहा हूं, ये तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए, क्या होता है, पानी ज्यादा घेरेगा तो कौन सा ज्यादा सॉल्वेट होगा, कौन सा ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी निकालेगा, F नेगेटिव की CH3, F नेगेटिव की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे अगर हम लिखें, यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती, सॉल्वेशन,
जब किसी भी आयन को कोई भी सॉल्वेंट घेरता है, अट्रैक्शन लगाता है, तो अट्रैक्शन लगेगा तो एनर्जी इन्वॉल्व होगी नहीं। जब कोई भी एनाइन जब कोई भी एनाइन को सॉल्वेंट अट्रैक्ट करता है या घेरता है, जैसे मान लो अपने पास ये एनाइन है, एफ नेगेटिव है, एफ नेगेटिव को किसने सराउंड किया? पानी की। ये पानी की लेयर ये आ गई, दूसरी लेयर आई। अब इस लेयर की वजह से अट्रैक्शन आया कि नहीं आया? अट्रैक्शन आएगा तो क्या होगा? एनर्जी आएगी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन। अगर ये पानी है तो क्या कहलाएगा? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहां से यहां जा रहा है तो बताओ हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा बताओ, एफ नेगेटिव को घेर लिया, क्या अब वो लोन पेयर आसानी से दे पाएगा? दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। मान लो आपको बाहर निकल आपको बाहर निकल आपके दोस्त पैर आपके हाथ पैर पकड़, आराम से निकल पाओगे क्या? समझो अपना ये एफ नेगेटिव है, एफ नेगेटिव को वाटर के मॉलिक्यूल ने चारों साइड से घेर लिया। क्यों घेरा? क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। CH3 नेगेटिव की हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी एफ नेगेटिव की है। CH3 नेगेटिव को उतनी आसानी से नहीं घेरेंगे। घेरेंगे क्या? नहीं। जो जितना घिर जाएगा, क्या वो अटैक कर पाएगा आसानी से? तो मुझे बताओ, इस ये पानी से ज्यादा घेरा गया है और ये पानी से कम घेरा गया है रिलेटिव। कौन आसानी से लोन पे डोनेट कर पाएगा? न्यूक्लियोफाइल। यस। ये अच्छा बेस है तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी कहलाया कि नहीं? कहलाया कि नहीं कहलाया? तो अगर मैं यहां से यहां बात करूं तो यहां से यहां, मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि भाई इन सब में अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक डाउन हो रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक नेचर की बात करूं तो CH3 नेगेटिव सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, NH2 नेगेटिव और H नेगेटिव और F नेगेटिव। ये आ गया कि नहीं आया? इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्व आया कि नहीं आया? ड्यू टू हायर हाइड्रेशन ऑफ F नेगेटिव, इट्स विल सिग्नेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। के पास नेगेटिव है लेकिन ये पानी से ज्यादा घेरा गया। कौन घेरा गया है? एफ नेगेटिव। ये तो अपन ने क्या कौन सा देख लिया? सेम पीरियड वाला। अगर सेम एटम है तो कैसे देखोगे? सेम एटम वाला अभी देखा था। क्राउडिंग क्राउडिंग बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम हो जाता है। एक और अपन देख सकते हैं, क्राउडिंग अगर जैसे मान लो अपन से बोला जाए, अच्छा ये बताओ, RO नेगेटिव अच्छा है, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव कौन अच्छा न्यूक्लियो कौन अच्छा फाइल है? जल्दी। कौन अच्छा कौन अच्छा न्यूक्लियो? देखो, एक ही एटम पे है, एक ही एटम पे है कि नहीं है? अब एक ही एटम पे है तो आप ये देखो कि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? ये तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? पहला वाला स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? क्योंकि ये तो इनमें से एसिड कौन अच्छा है? इनका जो कंजुगेट रहेगा ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? एसिडिक स्ट्रेंथ है सर RC डबल बॉन्ड O, ऐसा है कि नहीं? और ROH की कम है। ये तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? RO नेगेटिव की ज्यादा हो जाएगी। भाई जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज्यादा अच्छी एसिडिक एसिड स्ट्रेंथ कैरी करता है उसका कंजुगेट उतना वीक होता है। और ये अच्छा है, या तो आप ऐसे भी देख लो कि भाई ये जो नेगेटिव चार्ज है सर ये तो डीलोकलाइज है, ये तो लोकलाइज है, तो इसकी डोनेटिंग पावर ज्यादा है इसी का। तो अपन ने क्या देखा? अगर सेम सेम टाइप का एटम है तो हम लोग क्या 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 देखेंगे? मान लो अपने पास ये है बेटा, अपने पास ऐसे ऐसे करके नेगेटिव है और एक बेंजीन बना के दे दी। तो आपसे बोल दिया बताओ इनमें कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? ये तो रेजोनेंस में गया, डीलोकलाइज हो गया, कौन सा अच्छा हो जाएगा?
ये तो अपन ने किसकी बात की बेटा? जब ये क्या हो अपने सी, फिगर गुड, कब करते हैं? ये करते हैं एम ग्रुप। फिगर एटम इज गुड न्यूक्लियो, बड़ा एटम अच्छा न्यूक्लियोफाइल। सेम ग्रुप की बात करें तो जैसे मेरे पास क्या है बेटा, एफ नेगेटिव, एल नेगेटिव, यान नेगेटिव, आई नेगेटिव। आई नेगेटिव है कि नहीं? अपने पास क्या है, एक ही उसके हैं। बड़ा साइज किसका होता है ये बताओ, बड़ा साइज किसका है? आई का। अभी बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? पोलर सॉल्वेंट की। पोलर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब मैं पोलर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनना की बात कर रहा हूँ बेटा, पोलर सॉल्वेंट। अब मैं अगर पोलर सॉल्वेंट की बात करूं तो यहां ध्यान दो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास सिंपल ये है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मेरे पास क्या चल रहा है, एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, आई नेगेटिव। बड़ा एटम अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्यों बोल रहा हूँ? देखो, अगर छोटा एटम रहेगा तो ये तो इनमें से हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा? हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा? हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा? एफ वाले का हाइड्रेशन ज्यादा होगा। ये होगा कि नहीं होगा? एफ वाले का हाइड्रेशन ज्यादा होगा। एफ वाले का अगर अपना हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो इसको पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा घेरेंगे, इसको कम घेरेंगे। कम घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? ये हमने एक रीजन कि भाई इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, इसके पास हम लोग सिंपल ये बोल सकते हैं इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, या फिर वाटर के मॉलिक्यूल इसको ज्यादा घेरेंगे, इसको कम घेरेंगे। तो कम घेरेंगे ये कि हमने देखा। और एक सेकंड अगर हम लोग बात करें तो पहला क्या होगा, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। सेकंड में क्या हो सकता हूँ, अच्छे बताओ। अब ये जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार ये छोटा वाला यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे एक बड़ा साइज वाला इलेक्ट्रो, बड़ा साइज वाला न्यूक्लियो। ये बताओ ये जो इलेक्ट्रोफाइल है किसको पोलराइज ज्यादा करेगा, छोटे वाले को कि बड़े वाले को? बड़े वाले को आसानी से पोलराइज कर, बड़ा साइज रहेगा, जैसे मान लो क्लाउड है, बड़े वाले साइज के क्राउड को आसानी से अपने पास खींच लेगा। रूल की बात करते हैं, एनाइन जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा वो पोलराइज होगा कि नहीं होगा? ये पोलराइज आसानी से हो जाएगा, ये आसानी से पोलराइज नहीं होगा साइज का। ये पोलराइज मतलब इसका क्लाउड आसानी से इस साइड चला जाएगा। इसमें क्या है, चार डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसमें क्या है, इसमें चार डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसमें चार डेंसिटी कम है, साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो आसानी से पोलराइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं यहां से यहां की बात करूं तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, जल्दी बताओ? न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ रहा। अगर आपसे बोले कि बताओ एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव और आई नेगेटिव में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो आप क्या बोलोगे? आई नेगेटिव। क्या आएगा? की बात चल रही है पोलर सॉल्ट, बात चल रही है बेटा। रीजन क्या लिखोगे? यहां से यहां जा रहे हो तो क्या हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही, लेस सॉल्वेटेड होगा। पोलराइजेशन क्या होगा? पोलराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, चीज होगा, ज्यादा आसानी से होगा कि नहीं होगा? एक और रीजन देते हैं, सर इसका आयनेशन पोटेंशियल कम है, आसानी से निकाल देता है इलेक्ट्रॉन। तो आईपी, आईपी भी क्या हो रहा है नीचे, क्या आ जाएगा? में भी हाइड्रेशन एनर्जी आई कि नहीं आई? हाइड्रेशन एनर्जी आई तो हाइड्रेशन एनर्जी कहाँ इन्वॉल्व होती है, पोलर सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक में। पोलर प्रो, अच्छे बताओ, ओ एच नेगेटिव और एस एच नेगेटिव कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा?
कौन अच्छा होगा? कौन अच्छा होगा? ऐसा एच नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? RnH2 और RpH2 में कौन अच्छा निकल? RpH आएगा कि नहीं आएगा? बोल सकते? ऐसे अपन बोल सकते। और जब भी सॉल्वेंट कुछ ना दिया जाए तो पोलर प्रोटिक माना जाता है। क्या माना जाता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या माना जाता है बेटा? पोलर प्रोटिक। क्या माना जाता है? पोलर प्रोटिक। अच्छा एक और बताना, अगर ऐसे दे दें कोई, ये बताओ NaCl और Na में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? Na अच्छा। यहाँ पे अपन ने क्या देखा बेटा? यहाँ पे अपन ने सिंपल ये देखा है, अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लें, फिर इन दोनों पॉइंट में हम लोगों ने क्या कंक्लूड? भाई अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो एक नेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कार्बन वाला अच्छा है, फ्लोरीन वाला कम है। टॉप टू बॉटम जा रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ रहा है। जबकि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? यहाँ पर भी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। इसमें क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ इसमें भी कम होती है। अच्छा बेस कौन सा है? O नेगेटिव। S नेगेटिव अच्छा बेस नहीं। ऐसा बोला जाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, ध्यान सुनना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एक पीरियड में न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक नेचर पैरेलली रन करते हैं। दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों कम हो रहा है। इसमें क्या होता है? एंटी पैरेलल। ग्रुप में क्या होता है? एंटी पैरेलल। टॉप टू बॉटम जाओगे न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ेगा लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। एंटी पैरेलल रन साइड में लिखते हैं ये। पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अलोंग दी पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे जैसे बेसिक नेचर कम होता है वैसे ही न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम होता है। रीजन क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पे हाइड्रेशन बढ़ता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको ज्यादा घेरता है, इसको कम घेरता है। ये ज्यादा घेर लिया जाएगा, यहां से यहां जाते हो बेसिक नेचर भी कम होता है। ये क्या है बेटा? पी। ये क्या है? पी। ये क्या है बेटा? ग्रुप। जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़। एक और होता है जैसे NH3, NH2, H2। बात नहीं करो बेटा। इसमें सिंगल न्यूक्लियोफिलिक साइट है। क्या बेटा? ये क्या है अपने पास? सिंगल न्यूक्लियोफिलिक साइट। और इसमें कितनी है? दो दो है कि नहीं? अगर कोई कंपाउंड में सिंगल न्यूक्लियोफिलिक साइट है या फिर अपने पास जो लोन पेयर है सिंगल है और इसमें क्या है? एडिसेंट। कौन अच्छा होना चाहिए? क्यों? कि आपस में रिपल्सन की वजह से आसानी से डोंट। लोन कौन ज्यादा होता है? एडिसेंट वाला ज्यादा होता है। सिंगल और ऐसा हो सकते हैं कि आजू बाजू वाले अगर दो लोन पेयर है, जैसे अपने पास परोक्साइड और पानी में कौन ज्यादा अपना न्यूक्लियोफिलिक करेगा? परोक्साइड। ये अपन को ध्यान देना बेटा। सेकंड, न्यूक्लियोफिलिक
पोलर आप ए पोलर अप्रोटिक सॉल्व, पोलर अप्रोटिक सॉल्व। अब मुझे बताओ बेटा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की अगर अपन बात करें, ध्यान सुनना, अपन ने क्या लिया बेटा, एफ नेगेटिव लिया। जैसे मान लो मेरे पास है पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक कौन सा है अपने पास, जैसे मान लो अपन ने यही एसीटोन लेके चला रखा हुआ या डी डाइमिथाइल डीएमएसओ। आपको पता था पोलर अप्रोटिक में क्या होता है, पोलर अप्रोटिक में ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, नेगेटिव वाला पोर्शन है, ये पॉजिटिव वाला पोर्शन तो क्राउडेड रहता है, नेगेटिव वाला पोर्शन अकेला अपना लेस क्राउडेड रहता है। मान लो अपने पास न्यूक्लियोफाइल है, एक अपने पास एफ नेगेटिव, एक ओ एच नेगेटिव, एक NH2 नेगेटिव है और एक CH3। तो देखो प्रोटिक में क्या था, एफ नेगेटिव किसके द्वारा घेरा जा रहा था, हाइड्रोजन के द्वारा। ये जो अपने FON होते थे ना, ऐसे घेर लेते थे, CX से कनेक्ट रहेगा तो ये ऐसे घेर ले रहा था। इसमें कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि हाइड्रोजन अपना मोनोवैलेंट होता है, आराम से क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को घेर लेगा। घेरेगा कि नहीं घेरेगा। अब इसमें है क्या, क्या ये डेल्टा पॉजिटिव वाला इस न्यूक्लियोफाइल को घेर पाएगा, नहीं। ये बताओ लेस क्राउडेड कौन सा पोर्शन है, ऑक्सीजन वाला, ये भी नेगेटिव है कि नहीं। तो ये जो पोर्शन है ये क्या करते हैं, ये पोर्शन क्या करता है, नेगेटिव नेगेटिव में क्या आता है, रिपल। तो तगड़ा रिपल्सन किस में आएगा, क्लोरीन में कि CH3 में। क्लोरीन का साइज छोटा है, चार डेंसिटी बहुत ज्यादा है, चार डेंसिटी बहुत ज्यादा है। चार डेंसिटी बहुत ज्यादा तो क्या करेगा, पुश करेगा उसको। कैसे समझो कि पोलर प्रोटिक में पुल करता है क्राउड को, पोलर प्रोटिक में क्या करता है, हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होता है ना पोलर प्रोटिक, वो हाइड्रोजन क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करता है। और इसमें पोलर अप्रोटिक में क्या होता है, पुश करता है। धक्का किस में ज्यादा लगेगा, जो क्राउडेड रहेगा, सॉरी जो डेंस ज्यादा रहेगा। और डेंस कौन सा ज्यादा रहेगा, जिसके पास साइज छोटा होगा। अब ऐसे मान लो जैसे अपन ने आपको भी एग्जांपल दिया था कि आप रूम से बाहर निकलना, आपके दोस्त आपको खींच, तो आप आराम से निकल पाओगे, नहीं। एक उल्टा केस, आप रूम से निकलना चाहते हो, 10-15 लोग धक्का दे रहे हैं, एक में कम धक्का दे रहे हैं, एक में ज्यादा धक्का लग रहा है, तो आसानी से कौन बाहर होगा, जिसमें ज्यादा धक्का लगेगा, जिसमें पुश ज्यादा हो रहा होगा। तो आप ऐसे समझो कि ये अपने पास ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या कौन सा इफेक्ट शो करता है, पुश इफेक्ट। और पोलर प्रोटिक कौन सा शो करता है, पुल इफेक्ट। पुल किस में ज्यादा होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे जिसमें चार डेंसिटी ज्यादा होगी, इसमें चार डेंसिटी ज्यादा होगी उसको वाटर का मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन ज्यादा खींचेगा। और जिसमें चार डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें पुश भी ज्यादा हो रहा होगा। इसमें क्या होगा, इसके पुश की मतलब रिपल्सन की वजह से इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ जाएगा। तो मैं अगर यहां से यहां की बात करूं, मैं अगर आपसे बोलूं, आप मुझे ये बताओ कि इनमें इनमें आप सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। अगर मैं इसमें न्यूक्लियोफिलिक नेचर की बात करूं तो F नेगेटिव, H नेगेटिव, NH2 नेगेटिव एंड CH3 नेगेटिव हो जाएगा। ये
ऐसे ही इसमें क्या होगा, एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, आर नेगेटिव, आई नेगेटिव। इसमें भी सबसे ज्यादा पुश किस में लगेगा, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा। किसकी चार्ज डेंसिटी है, P। ये किसमें, पी ए। पोलर अप्रोटिक, पोलर प्रोटिक में क्या होता था, सबसे ज्यादा ये होता था। पी आर नेगेटिव, सी एल पहला, एस थ्री ओ नेगेटिव है, ओ एच नेगेटिव एंड एन एच टू, आई नेगेटिव एंड एच टू। नेगेटिव, बात नहीं बेटा। पूछे, जो नहीं आएगा वो तो बचेगा ही नहीं, आ जाओगे तो बच जाओगे। रहम बढ़ दिया, जल्दी। डीएमएसओ, डीएमएसओ क्या होता क्या है ये, पी ए। इसमें क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर। पोलर प्रोटिक में क्या होता है, पोलर अप्रोटिक में, है समझ में। पोलर अप्रोटिक में टॉप टू बॉटम जाओगे, चार्ज डेंसिटी कम होती, तो चार्ज डेंसिटी कम तो पुशिंग इफेक्ट कम, पुश और पुल दोनों कम होते। इसमें क्या होगा, इसको कैसे देखोगे, एक सेकेंड, हम लिख दिए। चलो, इसमें कैसे देखोगे, पहला वाला चार्ज इसमें कैसे आएगा, कौन सा आएगा, जल्दी बोलो। इसमें चार्ज डेंसिटी किसके पास ज्यादा है, इसके पास ये, इसमें आयोडीन। H2O में क्या होगा, चार्ज डेंसिटी इसके पास ज्यादा है तो ये हाइड्रेटेड ज्यादा होगा। इसमें नेगेटिव और न्यूट्रल में कौन ज्यादा होता है, इसमें कौन सा ज्यादा हाइड्रेटेड होगा, OH नेगेटिव, तो NH2 ज्यादा। आयोडीन और ब्रोमीन में आयोडीन। कल मिलते हैं। होमवर्क क्या था, DCT 7। पढ़ के आना बेटा ये।